सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। ये है हमारे डेटा टाइप्स वीडियोस का पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि टपल्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर साइंस में बहुत ब्रैकेट होते हैं: टेढ़ा, उल्टा, सीधा, गोल, छोटा, बड़ा। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। टपल्स को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला नॉर्मल सिंपल, जो हम मोस्ट जगह यूज करते हैं अनटिल अनलेस हम किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो। तो वो देखने के लिए कि कैसे होता है और कैसा नहीं होता, हम पहले चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। क्या बोला तूने? अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ पिछले वाला ही खुला कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लोग, ये इसलिए है ये। हुआ है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। रियल और इमेजिनरी नंबर्स का ये सब हटा देते हैं यहाँ से, और बात करते हैं टपल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को कोई भी चीज कंटेन करने के लिए, चाहे वो कोई डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, टपल हो, वेरिएबल हो, नहीं वेरिएबल नहीं, स्ट्रिंग हो, इंटीजर टाइप हो, हमारे को एक वेरिएबल चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, कीवर्ड यूज कर लिया मैंने टपल, लगाया ब्रैकेट, मैंने इसके अंदर दी थी एक स्ट्रिंग, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए कि ये टपल ही है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रिंट टाइप ए। जो टाइप मेरा फंक्शन है वो मेरे को रिटर्न करता है कि जो मेरा वेरिएबल है, जो भी मैं उसमें डाल रहा हूँ वो किस टाइप का है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टर्मिनल स्विच कर दिया था, तो क्लास लिखा आ गया मेरे पास टपल, यानी कि कंफर्म हो गया कि जो ए है वो मेरा टपल टाइप का कीवर्ड, मतलब ए जो मेरा है वो टपल डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टपल है क्या एक्चुअली। तो वेब पर चलते हैं, थोड़ा टपल के बारे में पढ़ लेते हैं। टपल क्या है? टपल एंड पाइथन, गीक्स फॉर गीक्स। कोई मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ यार, ये हर बार आता है, जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ये गायब हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है। तो पाइथन टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास। इन सम वेज अ टपल इज सिमिलर टू पाइथन लिस्ट। लिस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लिस्ट अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे, पहले हमने टपल कवर करा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था ना, स्ट्रिंग में हम एक बार में एक ही स्ट्रिंग लेते थे। लेट सपोज ए मैंने वेरिएबल लिया, उसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, बट यहाँ क्या है कि मेरा एक वेरिएबल है और उसके साथ में अलग अलग डेटा टाइप्स डाल सकता हूँ, जैसे कि एलिमेंट ए बी सी, इस तरीके से। तो जो टपल को डिक्लेयर करने का पहला तरीका था वो यही था। अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं, तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया बी, कॉलन लगाया, कीवर्ड यूज करा टपल। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट पास करी है। लिस्ट में किस चीज की पास करूंगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ना, वो लिस्ट के लिए यूज होते हैं। तो लिस्ट में यहाँ पर पास करूंगा, लिस्ट में एलिमेंट्स दे देता हूँ अपने, वो जो मेरे को डेटा टाइप्स देने हैं अपने टपल के हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे समझ लो मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए इंटीजर टाइप का, दूसरा मेरा है स्ट्रिंग टाइप का, तीसरा मेरा फिर से इंटीजर टाइप का है, और चौथा मेरा एलिमेंट फिर से स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब मैं इसको पास कर देता हूँ वैल्यूज इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पर चार चार एलिमेंट्स के लिए डेटा टाइप पास करा है ना, उसी तरह मेरे को यहाँ पर सिर्फ चार ही एलिमेंट्स देने होंगे, वरना ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। पहला एलिमेंट मेरे को इसका, क्योंकि एक इंटीजर टाइप है ना, तो मैंने इसको दे दिया 89। दूसरा मेरे को देना है इसका स्ट्रिंग टाइप, तो मैंने दे दिया डिकोडेड। तीसरा मेरे को फिर से एक इंटीजर देना, मैंने दे दिया 102। और चौथा मेरे को फिर से एक स्ट्रिंग टाइप देना, तो मैंने दे दिया उसको लेट सपोज 11। ठीक है, और अब मैं इसको करवा लेता हूँ प्रिंट, प्रिंट बी, F5 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 89 डिकोडेड 102 और अब लेट सपोज मेरे को जो इस वाले तरीके से मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स डालने हैं अगर टपल के अंदर, सिंपल है, सिर्फ एक कॉमा लगाओ और अपनी एंट्री कर दो डिकोडेड। अगर इंटीजर डेटा टाइप डालना है तो बिना अपोस्ट्रोफीज के, और अगर स्ट्रिंग डालनी है तो अपोस्ट्रोफीज के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक और दे देता हूँ पर्सन। अब मैं इसको करवा देता हूँ साथ के साथ यहाँ पर प्रिंट भी, प्रिंट ए। ठीक है, तो इसने मेरे को
एरर थ्रो करा है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जीरो से पहले कॉमा नहीं लगाया था। अब इसको रीरन करते हैं। One eternity later. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि हमारे को यहाँ पर टपल्स के साथ जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमारे को यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं कीवर्ड के साथ, टपल कीवर्ड के साथ। टपल कीवर्ड के बिना एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये टाइप में मेरे को क्या पास करेगा, मेरे को खुद भी नहीं पता है। सो लेट्स डू दिस। और टाइप में मेरे को इसने अभी भी टपल ही पास करा Oh my God! Wow! है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डबल ब्रैकेट्स भी लगाता हूँ सिर्फ, तो वो मेरे को एक टपल ही बना के देगा। तो हमने टपल को डिक्लेयर करने के तरीके देख लिए, अब बात करते हैं इटरेशन की, क्योंकि टपल का यूज करके हम हर एक एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जानते थे कि इटरेट का मतलब क्या होता है। तो गाइस, इटरेट करने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर मेरा एक टपल था, ये बी वाला, इसमें मेरे पास चार अलग अलग एलिमेंट्स है, 89 है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास डिकोडेड है, फिर 102 है, और फिर अब है। तो लेट सपोज मेरे को कुछ ऐसा काम पड़ेगा कि मेरे को इस टपल के एक एलिमेंट से एक बार में बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। जो ऑपरेशन हमारे को करना है वो हम ऑपरेशन कर सकते हैं ऑब्वियसली इसके साथ। ठीक है, तो मैंने कर दिया प्रिंट बी का आई एस एलिमेंट, मैंने कर दिया प्रिंट P1। ठीक है, और मैंने इसको करा F5। अब जो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आया दैट इज डिकोडेड, वो मेरे पास यहाँ पर 89 प्रिंट होकर के नहीं आया है, क्योंकि अगर तुम लोगों को बाय चांस नहीं पता तो बता देता हूँ कि अगर कोई भी हम कोडिंग का काम करते हैं तो उसमें जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं खोल लेता हूँ पेंट, मैं ले लेता हूँ ये ये मेरा पहला एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरा दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरा चौथा, और ये मेरा पांचवा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो देखो सिंपल सी चीज है कि जनरली जब हम कोई भी रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम इसको वन नंबर देंगे, इसको हम टू नंबर देंगे, इसको थ्री, इसको फोर, और इसको फाइव। लेकिन कोडिंग में ना इंडेक्सिंग ऐसे काम नहीं करती, कोडिंग में इंडेक्सिंग ऐसे काम करेगी, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, और अगर बात रही नेगेटिव इंडेक्सिंग की, कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, तो जस्ट इसका उल्टा समझ लो, लेकिन उसमें It was at this moment that he knew. He fucked up. One eternity later. तो देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के काम करने का तरीका क्या है। वो यहाँ से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4 और -5। बस इतना सा फर्क है नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। ठीक है, तो अब इंडेक्सिंग अगर हमने करी ली है तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो इटरेट, लेट सपोज मेरे को इसके सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर आई, फॉर मेरा लूप के लिए कीवर्ड हो गया, आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इन रेंज मैंने उसको रेंज पास कर दिया, फिर मेरे को, चलो मैंने उसको एक अभी के लिए रेंज पास कर दी, और मैं उसको रेंज दे दी 0 to, जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0 to 4। अब मैंने यहाँ 4 क्यों दिया, क्योंकि जो मेरी कोडिंग होगी ना, मतलब ये जो मेरा लूप चलेगा, वो जीरो को तो अपने आप इंक्लूड करेगा अपने अंदर, बट वो फोर को इंक्लूड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो चलेगा सिर्फ 0, 1, 2 और थ्री के लिए, फोर के लिए वो नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट बी का ith एलिमेंट। ठीक है, ऊपर वाला सब कमेंट कर देते हैं वरना हो सकता है कंफ्यूजन। F5 कर देते हैं इसको। देखो, ये प्रिंट बी हो गया, प्रिंट वन हो गया। चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं और फिर से रन कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ गया 89 डिकोडेड 102, और अब है, अभी मेरे को इस फॉर्म में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये सब एक बार में प्रिंट ना हो करके अलग अलग प्रिंट हुआ है। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मैंने प्रिंट नहीं करा, मैं सिर्फ नेक्स्ट लाइन एक स्ट्रिंग प्रिंट करी है साथ के साथ। ठीक है, देखो 89 प्रिंट हुआ, फिर वो लूप चला, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, फिर डिकोडेड, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 102 नेक्स्ट लाइन, अब है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले एक एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर वो नेक्स्ट लाइन पर गया है, फिर दूसरे लूप के अंदर उसने उसका दूसरा एलिमेंट प्रिंट करा है। तो ये होती है हमारी इटरेशन। चलो अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इंस्टा पे कर दो फॉलो। इंस्टा की आईडी यहीं कहीं फ्लैश हो रही होगी, देख लेना अपने आप। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।